दोस्तों, जब भी हम भक्त और भक्ति के बारे में सोचते हैं ना, तो हम सबसे पहले याद करते हैं हनुमान की भगवान राम के प्रति निश्चल भक्ति को। हनुमान के पास अपार वैभव, अपार शक्ति और बहुत सारे देवताओं का वरदान था, लेकिन जब भी उन्हें अपना परिचय देना होता था तो वो एक ही बात कहते थे कि मैं भगवान राम का दूत हूँ और यही है मेरा परिचय। लंका में जब हनुमान पहली बार माता सीता से मिले थे तो वहां पर भी उन्होंने यही कहा था कि हे माता, मैं भगवान राम का दूत हूं और यही है मेरा परिचय। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस तरह से लिखा है, राम भक्त मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान माता सीता से कहते हैं कि हे माता जानकी, मैं भगवान राम का दूत हूँ और मैं उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ कि यही है मेरा परिचय। हनुमान जब माता सीता की खोज करके लंका से वापस आते हैं और भगवान राम को माता सीता के बारे में सुनाते हैं तो भगवान राम पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान राम हनुमान से कहते हैं कि हनुमान, आज जो तुमने मेरे लिए काम किया है उससे मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। मेरे लिए इतना बड़ा और महान काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता था। तुमने मेरे लिए जो काम किया है उससे आज से कोई भी शरीरधारी तुम्हारे समान मेरा उपकारी नहीं है। भगवान राम आगे कहते हैं कि हनुमान, तुम्हारे इस उपकार का बदला चुकाना मेरे लिए संभव नहीं है और मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा ऋणी हो गया। तो इस पर हनुमान पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं और भगवान राम के चरणों में झुक जाते हैं। भगवान राम कहते हैं कि उठो हनुमान, लेकिन हनुमान कहते हैं कि प्रभु, मुझे इन चरणों में ही रहने दीजिए। इस दृश्य को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस तरह से लिखा है, बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना नहीं सुहाता। प्रभु का कर कमल हनुमान के सिर पर हैं और उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी भी प्रेम मग्न हो गए हैं। इसके बाद भगवान राम हनुमान को उठाते हैं तो हनुमान भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए उसके लिए इस संसार में कोई भी काम कठिन नहीं होता, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी इस तरह से लिखते हैं, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलतूल। हनुमान भगवान राम से आगे कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप फिर भी ऋण चुकाने की बात करते हैं तो आप कृपा करके मुझे अपनी निश्चल भक्ति दे दीजिए। दोस्तों, जब हनुमान ने भगवान राम का कार्य किया तो उस समय भगवान राम इतने प्रसन्न थे कि अगर उस समय हनुमान कुछ भी भगवान राम से मांगते तो भगवान राम हनुमान को बड़ी ही सरलता से दे देते। लेकिन आप देखो कि हनुमान ने क्या मांगा। हनुमान ने भगवान राम से सिर्फ और सिर्फ उनकी निश्चल भक्ति मांगी। अगर हनुमान चाहते तो उस समय भगवान राम से कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने मांगा क्या? निश्चल भक्ति। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम यही सीखते हैं कि आपको जो कुछ भी प्रभु की निश्चल भक्ति से मिल सकती है वो आपको दुनिया की कोई भी चीज कभी नहीं दे सकती। दुनिया की कोई भी चीजें आपको एक आराम की जिंदगी जरूर दे सकती है, लेकिन आपको खुशी और मन की शांति कभी नहीं दे सकती। आपको खुशी और मन की शांति मिलती है प्रभु की निश्चल भक्ति से। और आज हम प्रभु की निश्चल भक्ति कैसे कर सकते हैं पता है? हम प्रभु की निश्चल भक्ति कर सकते हैं दूसरों की सेवा करके, क्योंकि प्रभु को सबसे ज्यादा प्रसन्नता तभी होती है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। इसीलिए आपसे जितना भी हो सके आप दूसरों की मदद जरूर करो, और इससे जो आपको मिल सकती है वो आपको दुनिया की कोई भी चीजें कभी नहीं दे सकती। और यही चीज आज हमें रामायण सिखा रही है। इसके बाद जब भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और वानरों की विशाल सेना माता सीता की खोज के लिए लंका जाने को तैयार होते हैं तो सुग्रीव भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, किष्किंधा की विशाल सेना आपकी सेवा में समर्पित है और लंका जाने के लिए तैयार है, आप इनका पथ प्रदर्शन कीजिए। तो भगवान राम वानरों की सेना से कहते हैं कि हे वीरों, जब एक सैनिक युद्ध के लिए अपना कदम आगे बढ़ाता है तो वो संसार की मोह माया को पीछे छोड़ देता है।
उस समय उनके सारे रिश्ते नाते पीछे छूट जाते हैं, यहाँ तक कि जीवन का मोह भी साथ नहीं रहता। वो मोह माया के सारे बंधन को तोड़कर एक योगी की भांति अपना पूरा ध्यान लक्ष्य के ऊपर टिका कर रखता है। सैनिक का युद्ध में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, विजय, और हमारा भी सिर्फ एक ही लक्ष्य है, विजय। परंतु हमारा लक्ष्य सिर्फ रावण नाम के एक शत्रु पर नहीं है। हमारा लक्ष्य है अधर्म पर धर्म की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, अनीति पर नीति की विजय और झूठ पर सत्य की विजय। भगवान राम आगे कहते हैं कि युद्ध में जीतने के लिए दो बातें परम आवश्यक है, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु के ऊपर विश्वास। इसीलिए मन में उत्साह रखो और प्रभु के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि प्रभु हमेशा सत्य और धर्म का ही साथ देते हैं। तब तुम्हें दुनिया की कोई भी शक्ति हरा नहीं पाएगी। दोस्तों, जरा यहाँ पर आप देखो कि भगवान राम ने विजय की प्राप्ति के लिए कितनी अच्छी बात कही है। भगवान राम ने विजय की प्राप्ति के लिए कहा है मोह माया का त्याग करना, अपना पूरा ध्यान लक्ष्य के ऊपर रखना, मन में उत्साह रखना और प्रभु के प्रति हृदय में विश्वास रखना। दोस्तों, जब भी हम जीवन में मोह और माया के जाल में फंस जाते हैं ना, तो हमारा ध्यान लक्ष्य से भटक जाता है। जीवन की मोह और माया हमेशा हमें फंसाती है और हमें अंदर से और भी कमजोर बनाती है। इसीलिए अपने जीवन में सबसे प्रेम जरूर करो, लेकिन कभी भी ना तो किसी चीज से और ना ही किसी इंसान से मोह करो, क्योंकि मोह हमेशा आपको जीवन में फंसाएगी और आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाएगी। मोह को त्याग कर हमें जरूरत होती है अपने लक्ष्य के ऊपर पूरी तरह से टिकने की, और हम अपने लक्ष्य के ऊपर लंबे समय तक तब तक नहीं टिक सकते जबकि हमारे अंदर उत्साह नहीं हो। एक इंसान जब भी अपने लक्ष्य की तरफ अपना कदम बढ़ाता है तो सबसे पहले उसका सामना होता है चुनौतियों से, और जिस इंसान के मन में उत्साह नहीं होगी वो कभी भी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें अपने लक्ष्य के लिए उत्साह कहाँ से मिलती है पता है? हमें उत्साह मिलती है प्रभु की भक्ति से और विश्वास से। जब हमारा काम अच्छा होता है, हमारा काम निस्वार्थ होता है और जन के कल्याण के लिए होता है, तब हमें ये अंदर से विश्वास हो जाता है कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। और जब एक इंसान ये विश्वास कर लेता है कि उसके काम में भगवान उसके साथ हैं, तो वो कभी भी जीवन में रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। इसीलिए आपके जीवन के लिए अगर आपका भी कोई लक्ष्य है तो सबसे पहले आप मोह और माया को छोड़ो और पूरी तरह से लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ। अपने मन में उत्साह रखो और अपने हृदय में ये विश्वास रखो कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। और इस भावना से जब आप खुद को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देते हो तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाती है। और ये चीज़ आज हमें रामायण सिखा रही है। तो फ्रेंड्स, ये था रामायण का 31वां एपिसोड, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड से आपने अपने जीवन के लिए बहुत कुछ सीखा होगा। रामायण का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम रामायण से जीवन की कुछ और सीख सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख रामायण से। जय श्री राम।